जी मेरे पास एक दिल दहला देने वाली गवाही है। बहुत ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने इस परिवार के लिए किया है। मेरे साथ बहन रश्मि है, इनका गॉल ब्लैडर डॉक्टर ने निकाल दिया था। परमेश्वर ने एक नया गॉल ब्लैडर इनके शरीर में बना दिया है। एक रचनात्मक चमत्कार परमेश्वर ने इस परिवार में किया है। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जी, सारी रिपोर्ट्स हैं, स्कैन्स हैं। टीम कैन वी सी द स्कैन? ये एक नया गॉल ब्लैडर है जो अब बन रहा है इनके बॉडी के अंदर। ये हाल ही की रिपोर्ट है। जब आप पहले की रिपोर्ट इनकी एमआरआई देखेंगे उसमें साफ है कि इनकी गॉल ब्लैडर निकाल दी गई थी सर्जरी के द्वारा। गॉल ब्लैडर इज नॉट विजुअलाइज्ड, इसको निकाल दिया गया था सर्जिकली, लेकिन परमेश्वर ने एक नया गॉल ब्लैडर इनकी बॉडी में बना दिया है। हालेलुया। और जब डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये स्कैन देखा तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया। वो हैरान हो गया कि हमने कोई और अंग तो नहीं निकाल दिया है, ये कैंसर तो नहीं है, ये कुछ और तो नहीं है। तो अपने खूब सारे स्कैन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि परमेश्वर ने जहां गॉल ब्लैडर नहीं था वहां पे गॉल ब्लैडर बन चुका है। हालेलुया। ये दूसरा गॉल ब्लैडर है जो परमेश्वर ने बनाया है। इससे पहले 2 ओवरी जो सर्जरी से निकाली हुई थी वो परमेश्वर, अब मैं वेट कर रहा हूं नए किडनी बनने का, नई आंखें बनने का, नए हृदय बनने का। हालेलुया। डॉक्टर अनीता कहाँ पे है? डॉक्टर अनीता ओके। सो डॉक्टर आपने चेक करी रिपोर्ट्स? हाँ जी, मैंने डिटेल में चेक करी है। जी। तो पहले निकला हुआ था गॉल ब्लैडर, और उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट मैंने किसी और डॉक्टर से जब स्कैन कराया था तो ही सेड गॉल ब्लैडर नॉट सीन बिकॉज हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टेक्टमी दैट इज ऑपरेटेड है गॉल ब्लैडर, तो इसलिए इट्स नॉट सीन। उसके बाद जो ये वाली रिपोर्ट है जब डॉक्टर ने देखी तो उसके अंदर दिस थिंग इज बीइंग फाउंड, सो ही सेड गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड, दैट इज इट्स टेकिंग इट्स शेप, मतलब रचना हो रही है। हाँ, इट्स टेकिंग इट्स शेप। और उसके नेक में उसको कोई मास सा नजर आया जो उसमें लिखा है माइटोटिक एटियोलॉजी, दैट मीन्स सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। नॉर्मल ऑर्गन में सेल्स नहीं डिवाइड होते, तो डॉक्टर हैरान है कि ये सेल्स क्यों डिवाइड हो रहे हैं ना, क्या चीज़ है ये तो आपके हिसाब से क्या दवाई से ये हो सकता है कभी? नहीं, गॉल ब्लैडर के उसमें दवाई से नया गॉल ब्लैडर नहीं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु मसीह के लिए संभव है। एक बड़ी आराधना यीशु को दो इस जगह में। कम ऑन। अरे बहुत छोटी है आपकी आराधना, भर दो इस जगह को उसकी स्तुति से। हालेलुया। Amen. Amen. God bless you, doctor. अपोस्टल जी, इसके अलावा इस परमेश्वर ने इस परिवार में इतना कुछ किया है कि अगर हम बताने बैठेंगे तो आपको सच में सुनकर हम सब हैरान हो गए जो परमेश्वर ने घर में किया है। इनकी पहले ऑपरेशन जब हुआ था 2019 में गॉल ब्लैडर निकाला गया था। परमेश्वर ने वो तो बनाया ही है। ये मार्च में पूरी तरह से बेड रिडन थी। जो अभी आप देखते हैं गॉल ब्लैडर में इनको सिस्ट बताया गया, सीबीडी में पत्थर बताया गया, वो सब कुछ गायब हो चुका है। रिपोर्ट में वो क्लीन हो चुका है। इनके जीवन में जो कुछ आप देखते हैं वो सारा कुछ परमेश्वर ने रिपोर्टों में बदल दिया है। इनकी बिटिया है साथ में, ये बता रहे हैं इस बच्ची का एक ब्रेस्ट फॉर्म नहीं हुआ था, एक ब्रेस्ट था, दूसरा डेवलप ही नहीं हुआ था। इन्होंने अभिषेक का तेल लिया, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल ले जाके उस बच्ची पे लगाया, उसके दोनों ब्रेस्ट नॉर्मली फॉर्म हो चुके हैं। परमेश्वर ने एक नहीं एक से ज्यादा रचनात्मक चमत्कार किए इस घर में। और ये बता रहे हैं पिछले साल ये इस परिवार के साथ जुड़े थे और पिछले साल इनके पति के ऊपर किसी ने झूठा केस डाल दिया था, वो जेल में थे। और इन्होंने संडे को जब सभा अटेंड किया उसमें आपने घोषणा किया बंदियों के जेल से निकलने का, आजाद होने का। इन्होंने वो रिसीव कर लिया। ठीक 2 दिन के बाद उनके पति जेल से आजाद हो गए। परमेश्वर पूरे घर को बदल के रख देना, मैं कह रहा हूँ। बहन आप बताइए, सही बात है? आपके क्या होता था? मेरे गॉल ब्लैडर निकाल दिया था 2 सर्जरी से निकाल हाँ, दिया। 19 में। कब हुई थी सर्जरी?
मेरी सर्जरी 2019 में हुई थी। 2019 में। जी जी। ठीक है। तो फिर मेरे अभी जनवरी से तबीयत खराब होने लगी। तो तबीयत खराब होने लगी तो मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं यानी कुछ भी नहीं खा पाती थी, उल्टियाँ वगैरह होने लगी, मुझे फीवर आने लगा। तो मैं डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने कहा कि दवाई खाओ आप। तो 1-1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि पीलिया के लक्षण हैं। फिर हमने जांच कराई तो उसमें पीलिया आया, 5.6 के आसपास पीलिया निकला मुझे। फिर हम लोग एम्स गए। उससे पहले डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मेरे गॉल ब्लैडर में उसमें CBD नस में पतली थी। तो मैं डर गई एकदम, क्योंकि उसने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारा सीजर होगा, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर से सर्जरी होगी। हाँ। तो मेरे ऑलरेडी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा 3 ऑपरेशन मेरे ऑलरेडी हैं, फिर भी ऑपरेशन की फिर बोल दिया। तो हमने कहा सबसे पहले अब प्रभु के घर जाएंगे हम। तो हम आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। अपोस्टल जी ये फिरोजाबाद में रहते हैं। ये संडे सुबह यहाँ पहुँचने के लिए 3 बजे उठते हैं रात को। फिरोजाबाद यानी पंजाब? आप पंजाब से आते हैं? फिरोजाबाद आगरा के पास। आगरा के पास, यूपी से। 3 बजे उठते हैं, 4 बजे घर से निकलते हैं, सारा परिवार तैयार होकर, ताकि यहाँ पर सुबह आकर सीट मिल जाए। आप 3 बजे निकलते हैं चर्च आने के लिए? दिल्ली वालों, जो दिल्ली वाले घर से देख रहे हैं, प्रभु के स्वर्गदूत जरा सोफा हिलाएं आपका। बाइबल कहती है those who diligently seek him, वो जो लॉ लगाकर उसको तलाशते हैं, he is a rewarder to those। वो उनको प्रतिफल देता है। आपका बलिदान मनुष्य देखे ना देखे, स्वर्गीय पिता आपका बलिदान देखता है। Whether man sees your sacrifice or not, heavenly Father acknowledges your और sacrifice। यीशु ने कहा जो पिता गुप्त में देखता है ओपनली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। आज इस परिवार ने ओपन रिवॉर्ड को देखा है यीशु के नाम में। Today this family has seen an open reward from तो the आप Father। कब से आ रहे हैं 3 बजे उठ के? शुरू से ही आ रहे हैं हम। 28 अप्रैल 2024 से 2024 से आप लगातार आ रहे हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। मैंने आपको क्या बताया था? उसकी चंगाई उसके घर में है, उसकी ब्लेसिंग, वो जो तेल बहता है घर में बहता है। और फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे आप आए? फिर हम राहुल सर से मिले थे, तो उनसे हमारी बात हुई। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मेरा ऑपरेशन की बोल दिया डॉक्टर ने, और मैं 3 ऑपरेशन ऑलरेडी है। तो भाई ने समझाया, फिर पास्टर जी ने मुझे समझाया कि रो मत। और फिर जो चेतन भाई है ना, उनकी बताया कि उनका गॉल ब्लैडर निकल गया है। आप क्यों ऐसा बोलती हो कि आपका गॉल ब्लैडर निकल गया है? आप ये प्रेयर करो कि मेरा गॉल ब्लैडर न्यू क्रिएट हो चुका है। तो फिर मैंने उसका एक चित्र निकलवाया बेटे से कह करके, उसको दिखाओ। ये क्या किया आपने? इन्होंने एक फोटो निकाला, गॉल ब्लैडर कैसा दिखता है, लिवर कैसा होता है उसका। अच्छा। और उस पे घोषणा करने लग गई है, उस पे कम ऑन, इसको बोलते हैं विश्वास। तो आपने ये गॉल ब्लैडर का फोटो निकाला और आप घोषणा करने लगे। हाँ। फिर मैंने उस पर घोषणा करने का नंबर लगाया। मैंने कहा प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, जो भी मेरे अंदर बीमारियाँ हैं वो सारी नाश हो चुकी हैं। यीशु तेरे नाम से मैं इस वचन पे अड़ी खड़ी रही, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ मैंने, और मेरा न्यू गॉल ब्लैडर क्रिएट हो चुका है। ऐसे करके मैंने घोषणा की, बराबर की। मैं रात में 12 बजे से 3 बजे तक बैठ जाती, उस वचन पे अड़ी और खड़ी रहती। खुदा तू मुझे चंगा करेगा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत विरोध करते थे मेरा कि ये यीशु को जानती हो, इतने ऑपरेशन है फिर भी ऑपरेशन की इसकी तैयारी हो चुकी है। तो मैं रोती थी, खुदा तू अपनी महिमा में मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे महिमा दिखाएगा, तू लोगों के सामने लोगों का मुंह बंद कराएगा। तो मैं बराबर अड़ी और खड़ी रही। एक दिन प्रभु ने फिर मेरे से बात की कि ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं। फिर मैं जब ऑपरेशन की बराबर हम जाते एम्स में, डॉक्टर कहता तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, 1 नहीं 2 होंगे। फिर उन्होंने कहा, तो मैं और घबरा गई। फिर मैं आपकी मीटिंग में आई तो मैं आपसे मिली थी। मैंने कहा प्रभु मैं आज आपके दास से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं पूरे मन से आई थी, रील बना करके। मैंने सब लोग कहते अपोस्टल जी, मैं पापा जी बोलूँगी कि पापा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और आप जैसे ही मुझे मिल भी गई, सच में आप पीछे से एंट्री होके जा रहे थे,
मैं बेटे और बेटी को संडे स्कूल छोड़ने जा रही थी, आपकी मेरी मुलाकात होगी। मैंने आपको एकदम हक किया, आपने मुझे समझाया और मैं आपसे बहुत खुश हुई मिल करके। तो आपने कहा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। वहाँ से मेरी चंगाई स्टार्ट हो गई। मैं खाना पीना नहीं खा पाती थी बिल्कुल भी, बेड पे आ गई। मेरा 10 केजी वेट कम हो गया। लोगों ने समझा ये अब जीवित नहीं रहेगी। तो मैं बहुत रोती थी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कौन संभालेगा। मैं बहुत रोती, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती मेरे बच्चे छूट जाते थे। हम हरिद्वार एम्स में जाते थे तो इतना नहीं था कि हम बच्चों को भी लेके जाएं। बच्चों की पढ़ाई भी ऐसे ही होने लगी, मान के चलो टेस्ट वेस्ट सब ऐसा ही होने लगा। और मैं आपके बराबर तो आपने अब कब टेस्ट कराया जब आपका गॉल ब्लैडर नया निकला है? ये टेस्ट कब हुआ है? ये बताओ उसमें 2-3 दिन पहले। हालेलुया। और ये आप जेल में कब थे? मैं जून में, जून में किसी ने जून 2024, जुलाई 2024। जुलाई 2024 में किसी ने झूठा, तो आपने क्या यहाँ से क्या घोषणा हुई थी? ये घोषणा हुई कि मेरठ की भेड़ें निकाली जा रही हैं। मेरे ये कान में वर्ड आया कि मेरठ की भेड़ें आजाद हो रही हैं। ये हस्बैंड और 2 दिन बाद वो जेल से बाहर आ हाँ, गए। 2 दिन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और आपने बताया ये बेटी के क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। तो ये जब से पैदा हुई थी इसकी एक ब्रेस्ट नहीं थी? हाँ हाँ, पैदा होने से नहीं जो बोलता है ना जैसे, तो वो नहीं था। तो एक तो था लेकिन एक नहीं था बेटी के, एक ब्रेस्ट नहीं था। हाँ। और फिर क्या किया प्रभु ने? इसका एक आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। हाँ। कम ऑन चर्च, एक बार खड़े हो जाओ और जितनी स्तुति कर सकते हो उस यीशु मसीह की उतनी स्तुति करो। एक परिवार ने इतनी महान गवाहियों को देखा है, एक परिवार ने। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके घर का आदर किया है। May their testimony be your testimony in Jesus name. मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपके ठट्ठा करने वालों के मुंह बंद कर रहा है यीशु के नाम में। God is shutting the mouth of those who mock you. सारे ठट्ठा करने वाले जो आपको सालों से ठट्ठा करते आए हैं उनके मुंह बंद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। All of your mockers are being shut in the name of Jesus. प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। जी 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 बताइए। नाम बोला आपने 4 बार। 4 बार। हाँ, रश्मि चंगी हो रही हो। रश्मि आपका नाम रश्मि है? हाँ। हमारे 4 पास बार वो मेरा वीडियो है नाम अपोस्टल जी, जब सभा में अपोस्टल जी ने उनका नाम लिया कि रश्मि चंगी हो जाओ। अपनी चंगाई ग्रहण कर। रश्मि receive your healing now. हमारा परमेश्वर महान है। Our God is great. मैंने कहा मेरा यीशु महान I है। said my Jesus is the Almighty. As long as Jesus tarries to come, let celebration never stop in your family in Jesus name. जब तक यीशु वापस आने में इंतजार करते हैं, आपके परिवार में आनंद मनाना, हर्षोत्सव कभी ना रुकेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. Okay, you can be seated.